मज़ा आ रहा है कि नहीं? फुल मज़ा लेते रहो आप, मस्त मज़े लेते रहो भाई। भारत को आज़ाद जैसा हुआ भारत, उस वक्त कितने परसेंटेज होंगे? 1% लोग अंग्रेज़ों से लड़ते रहे, कुछ लोग सत्याग्रह करते रहे, कुछ लोग भगत सिंह की तरह करते रहे, कुछ लोग चंद्रशेखर आज़ाद की तरह करते रहे, लेकिन 1% लोग उस टाइम पे भी, उस वक्त भी कुछ लोग ऐसे थे जो लोग कुछ हल्के फुल्के पैसे के लिए, चंद्रशेखर आज़ाद को पता है चंद्रशेखर आज़ाद के साथ आखिरी वक्त क्या हुआ था, उनकी जो जगह लोकेशन थी, जो इस गार्डन था, उसकी लोकेशन किसने बताई? एक इंसान ने बताई। ऐसे ही कुछ पैसे लेके अंग्रेजों से, और बाकी सारे लोग जो थे, मतलब देश के लिए लड़ने वाले भी थे, देश के गद्दार भी थे, और बाकी सब मजे ले रहे थे। यही सच्चाई है। ये सच्चाई आज की थोड़ी ना है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये रामायण के टाइम से है। अच्छा, राम की प्रदेश में कितने लोग होंगे अयोध्या में? उन्होंने, किसी ने आवाज़ उठाई कि राम को तुम वनवास क्यों भेज रहे हो? ये कैसा इंसाफ है? और भेज भी रहे हो राम को, तो किसी ने आवाज़ उठाई उस वक्त जब सीता को अग्नि परीक्षा देने के लिए बोल रहे थे राम ने, और सिर्फ एक धोबी के बोलने पे? ये कैसा पुरुषोत्तम राम है? मैं तो राम के ऊपर भी क्वेश्चन उठाऊंगा, क्योंकि वो माँ थी ना सीता, सही नहीं था, लेकिन उस वक्त भी आवाज उठाया किसी ने? बहुत मुश्किल होता है आपको जो लगता है वो आप बोल सको, बहुत मुश्किल होता है। और ये जो शुरुआत करता हूँ ना, मैं बहुत सोच समझ के करता हूँ। पूरा वीडियो देखा करो, आपको सारा एंड में पता लग जाएगा। इसीलिए जो सच, जो होता है, जो बोलता है ना, उसको गौर से सुन के सोचा करो कि वो सही है या गलत है। अब यहाँ से दूसरे टॉपिक पे आते हैं कि वाकई में नेता कौन होता है। नेता पता है कौन होता है? नेता वो होता है जो भीड़ का आवाज़ पहचानता है। वो सिर्फ उसमें एक ही खासियत होती है, जो भीड़ कल बोलने वाली है वो आज पहचान लेता है और फट से भीड़ के सामने खड़ा हो जाता है, हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद, हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद। फिर उसको कुछ दिन में ऐसा लगता है, वो नजर गड़ा के रखता है, अच्छा सुशांत के साथ ऐसा हुआ, सुशांत को इंसाफ दो, सुशांत को इंसाफ दो। नेता आगे खड़ा हो जाता है बस। वो भीड़ का आवाज पहचानता है, वो सच्चाई फच्चाई कुछ नहीं देखता, वो भीड़ का आवाज पहचानता है। अच्छा भीड़ अब इधर जाने वाली, तो इधर खड़ा हो जाता है आगे, ये करो वो करो। और ये कला जिसको आती है वो इस देश का पीएमओ, प्रेसिडेंट, सीएम, होम मिनिस्टर, सारे मिनिस्टर के पद इजीली ले लेता है। ये एक खासियत आनी चाहिए। मुद्दा किस तरफ जा रहा है ये जिसको समझ में आ गया भीड़ के पहले, फिर उसमें एक ही काबिलियत रहती है, भीड़ के आगे खड़ा हो जाता है और भीड़ जितने जोर से बोलती है उससे 2 गुना ज़्यादा जोर से बोलता है, बस वो नेता बन जाएगा। कोई बोले समाजवाद लाओ तो फट से आगे खड़ा हो जाएगा, समाजवाद लाओ, समाजवाद लाओ, समाजवाद लाओ। फिर जैसे उठो देश में गरीबी आ रही है, वो ध्यान दे के रखता है, ट्विटर पे ये ट्रेंड चल रहा है, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। उसको समझ जाता है इतने लोग हैं, ओ माय गॉड, चैनल चमकने वाला है, मीडिया तैयार हो जाती है, सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। नेता पहले खड़ा हो जाता है, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। ये मुद्दे हैं और यहीं पे गलती की है कुछ नेताओं ने जिनकी कुर्सी जा चुकी है। मैं आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब बताता हूँ, क्योंकि उन्होंने अलग पार्टी का समर्थन किया जो कांग्रेस पार्टी है, जो उनको इतनी भी अकल नहीं बची कि किस मुद्दे पे क्या है, इसीलिए तो बीजेपी बन गई। क्योंकि कांग्रेस के पास ये नेताओं की जो पहली ये होती है क्वालिटी नेता बनने की, कि जो मुद्दा है उसके सामने खड़े होकर चिल्लाओ, वही कांग्रेस ने नहीं किया। क्योंकि कांग्रेस एक तरह से कहीं ना कहीं किसी ना किसी लोगों के अंडर में है, प्रेशर में, जिसकी वजह से क्या कांग्रेस काम करती है और ना कांग्रेस के अंडर में जो है उसको काम करने देती है। अब बात करता हूं आदित्य ठाकरे किस तरह से इस इलेक्शन में निकल गए, किस तरह से गए, क्यों। और आज की डेट में सुशांत सिंह राजपूत के मामले में ये भी बताता हूं, अभी बताता हूं पूरा का पूरा, कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जब इन्होंने कुर्सी गई इनके हाथ से, फिर बीजेपी ने, जब इनकी पावर चली गई, बीजेपी ने एक्शन क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं ले रहे एक्शन,
क्यों सुशांत के मामले में एक्शन नहीं ले रहे, और एक्शन चालू है, सुशांत के मामले में क्यों नहीं चल रहा है? बताता हूं। अगर नेता मुद्दा उठाता है, जो गवर्नमेंट का मुद्दा होता है वो मुद्दा उठाता है, कई बार मुद्दे बनाए जाते हैं, कई बार मुद्दे ऐसे बनाए जाते हैं जैसे कहीं पे पंजाब में या कहीं पे किसान आंदोलन चल रहा था, वहां पे बीजेपी के एमएलए ने गाड़ी चला दी और कुछ किसानों को मार दिया। ये हुआ 3 अक्टूबर को सुबह, 3 अक्टूबर को सुबह दोपहर जो भी। 2 अक्टूबर को रात को कॉर्डेलिया क्रूज पे 3 बीजेपी के नेता, 7 एक बिजनेसमैन और 1 आर्यन खान और 7 अलग अलग लोग, उसके दोस्त, उसमें से एक बिजनेसमैन भी था, ठीक है। ये 11 लोग मिलके वहां गए, 11 या 13 लोग टोटल थे, परफेक्ट आंकड़ा नहीं पता। वो रात को गए, रात को सेटलमेंट हो गई। भाई शाहरुख का बेटा है, छोड़ो यार, दूसरे लोग भी बड़े बड़े, छोड़ो। अगले दिन वो बीजेपी के आदमी ने गाड़ी चला दी। अबे इसको दबाएंगे कैसे? मीडिया तो कांग्रेस के हाथ में भी है। अब महाराष्ट्र की मीडिया भले हमारे हाथ में, लेकिन नेशनल मीडिया तो है ना अलग अलग। पंजाब की अलग नेशनल मीडिया होगी, उसकी अलग अपना रीजनल मीडिया होगी, वहाँ की अलग न्यूज़ मीडिया होगी। किस को कंट्रोल करोगे? ऐसा नहीं चलेगा। तो फिर उस केस को दबाने के लिए यही इनको लगा कि ये तो कल रात का ही मामला है, चलो, वरना मुझे नहीं लगता ऐसा कोई केस है। ये हुआ रात को, अगले दिन सुबह से चर्चा में आया। वो क्यों चर्चा में आया सोचो। क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो देखो, सारी पार्टियों से मैं दुश्मनी मोल ले रहा हूँ। कांग्रेस की तो मैं वैसे ही बचपन से ही खिलाफ हूँ, राजीव गांधी गए तब से। उसके बाद शिवसेना का तो पता ही है आपको, वो खुद ही मेरे पीछे पड़े। अब रही बात बीजेपी के साथ भी, लेकिन क्योंकि मैं भीड़ का हिस्सा नहीं हूँ। मुझे इन नेताओं से ज़्यादा ज्ञान है। नेताओं से ज़्यादा मैं आगे बोल सकता हूँ कि चल नेता कौन सा मुद्दा उठाने वाले। मैं अभी बता देता हूँ मीडिया को, अभी बता देता हूँ कि अगले 15 दिन का मेरा मुद्दा कौन सा है। मैं तो यूँ नेता बन सकता हूँ अगर मिस्टेक करूँ तो, लेकिन करना ही नहीं है, मुझे बनना ही नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी थोड़ी ना झोंकूँगा इसमें। मैं आई एम हैप्पी विथ माई जंगल यार, आई एम हैप्पी विथ माई जंगल। 2 वक्त की रोटी मिले ठीक है, कम से कम मैं अपने आप को महसूस तो करता हूँ। हवा आ रही है, सांस आ रही है, मेरे सांस अंदर जा रही है, बाहर जा रही है, तो इतना तो मज़े लेता हूँ। नेता बन जाऊँगा तो टॉर्चर हो जाऊँगा, कुछ भी भूल ही जाऊँगा, अपने आप को ही भूल जाऊँगा, तो किस बात की ज़िंदगी। इसीलिए मैं वो करूँगा ही नहीं काम। दूसरी बात, अब यहाँ क्यों नहीं किया इन्होंने मामला। सुशांत के टॉपिक पे आते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है वीडियो आजकल, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब अंदर बहुत सारी चीज़ें जब भी होना, तो यही तो एक माध्यम है बोलने के लिए, इसलिए तो बोलता हूँ ये करो। अब इनका मुद्दा चेंज हो गया। अब इनको क्या होता है, बेसिकली मुद्दा इसलिए होता है कि इस मुद्दे का फ़ायदा क्या। जैसे वो आर्यन खान का मुद्दा उठाने के पीछे वो फ़ायदा था, ऐसे ही सुशांत का मुद्दा उठाने के पीछे सिर्फ एक फ़ायदा था इनका। क्योंकि मैंने कहा ना, ये लोग दूरबीन लगा के बैठते कौन बड़ा आदमी गलती करता है, ताकि ज़िंदगी भर उसका फ़ायदा उठा सके। तो इन्होंने देखा कि इन लोगों ने गलतियाँ की, अब जोर शोर से इन्होंने मीडिया में चालू कर दिया। मैंने कहा था बराबर खड़ा हो जाता है आगे नेता और बोलता है, चालू करता है। तो वही काम किया बीजेपी ने सुशांत के केस में। आगे खड़े हो गए, भीड़ का हिस्सा बन के चालू कर दिया। नीतीश कुमार ने सीबीआई को ये दे दिया, अमित शाह ने आगे पीएम को दे दिया, उन्होंने बोल दिया हाँ चलो सीबीआई आ गई, ये हो गया वो हो गया। जोर शोर से तामझाम चलते चल गया। अब हो गया क्लोज। अब दूसरा मुद्दा, हिंदुत्व का मुद्दा। अब दूसरा इनका ऐसा कौन सा नेता है जो सीएम की कुर्सी चाहता है, जिसका पावर भी हो। शिंदे को लेके आ जाओ। पहले कोशिश बहुत की, कांग्रेस के लोगों को भी मिलाने की कोशिश की। ये जो बोलते हैं ना बीजेपी वाले कि नहीं कांग्रेस मुक्त भारत, कुर्सी के लिए कांग्रेस के साथ भी किस दिन हाथ मिलाएंगे कोई भरोसा नहीं। या तो कांग्रेस के साथ नहीं मिलाएंगे, लेकिन कांग्रेस के 2-4 लीडर को अपनी तरफ खींचने की जरूर कोशिश किया होगा इन्होंने 100%, लेकिन वो हो नहीं पा रहा होगा। तो इन्होंने शिवसेना की तरफ से लिया। एंड ऑफ द डे क्या है, ये भारत का ही नहीं, ये पूरी दुनिया का नहीं, भारत का इतना बड़ा अभिशाप है कि साला यहाँ वॉचमैन, किसी बिल्डिंग का वॉचमैन भी हम रखते हैं तो बोलते हैं कम से कम BA पास होना चाहिए। और यहाँ का नेता जो CBI ऑफिसर, जो पता नहीं कितने टैलेंटेड होते हैं, और डिफेंस सर्विस, आर्मी के पता नहीं
यहाँ तक मैं खुद फेल हो गया था यार, सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए मैं गया था, फिजिकली पास हो गया था, एग्ज़ाम इंटरनल वो जो एग्ज़ाम होती है उसमें भी पास हो गया था, लेकिन पर्सनल इंटरव्यू में ख़राब हो गया था मेरा, क्योंकि थोड़ी सी इंग्लिश और वो समझदारी में मेरा गड़बड़ हो गया। सेकंड लेफ्टिनेंट की पोस्ट होती मेरी, और आज शायद अब तक शायद मैं या तो निकाल दिया गया होता नेताओं की तरफ से, या तो फिर देश के लिए शहीद हो गया होता। लेकिन इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स, सोचो इतने बड़े ऑफिसर्स को वो आदमी ऑर्डर देता है जो साला 10वीं भी पास नहीं है, और इतना सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस की वजह से, क्योंकि लोग जागरूक है नहीं, क्योंकि नेता ये करता है कि लोगों को परेशान रखता है हमेशा, ताकि वो अपनी ही परेशानी में लिप्त रहे। अपनी परेशानी में लिप्त रहेगा तो कब उसको जाग आएगा क्या देखूं और क्या ना देखूं। उनका इस्तेमाल सिर्फ सोशल मीडिया पे एक्टिविटी और वोटिंग करने के लिए किया जाता है, और कुछ भी नहीं, नथिंग। तो सुशांत का केस इसी तरह से यूज़ करके सीट ले ली। अब पंजाब में या राजस्थान में या फिर बंगाल में, जहाँ पे बीजेपी नहीं है एक्टिव बहुत ज़्यादा, वहाँ पे सुशांत का मुद्दा उठा के कुछ मिलने वाला है नहीं, तो उन्होंने हो गया। इसके पहली वाली वीडियो में आपको मैंने बता दिया किस तरह से सुशांत का फ़ायदा हर किसी ने लिया। हर कोई समर्थ है आज की डेट में, फाइनेंशियली नाम के हिसाब से दोनों। एक ही आदमी बर्बाद है जो कहाँ पे है। तो आदित्य ठाकरे को किस तरह से क्या क्या करके, उनको ये समझ में नहीं आया कि नेता किस तरह से काम करता है, ये नेता किस तरह से क्या होता है, क्योंकि कांग्रेस में लिप्त होते हैं ना। ये कांग्रेस शिवसेना की कभी हुई ही नहीं, ना कांग्रेस उद्धव ठाकरे की हुई। तो यहाँ आपको इस वीडियो में ये ज़रूर समझ में आ गया होगा कि नेता बेसिकली क्या होता है, नेता की क्वालिटी क्या होती है। सिर्फ यही होती है कि वो मुद्दों को समझ के भीड़ के सामने खड़ा हो जाता है, बस। और यही चीज़ आज भी ये चीज़ आदित्य ठाकरे कर रहे हैं। आज यही सेम चीज़ आदित्य ठाकरे कर रहे हैं कि किसी भी मुद्दे को उठा के एकनाथ शिंदे और इनके खिलाफ बोले जा रहे हैं। और इसी बात के डर के, अब इसके बाद आगे का वीडियो में बताऊंगा कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए क्या होने वाला है इस केस में। ये तो मैंने इस वीडियो में बता दिया कि इट वॉज अ क्लोज, उसने ले लिया, फ़ायदा ले लिया बीजेपी ने, सब होने वाला नहीं है कुछ। लेकिन फिर भी जो बच्ची कुछ जान है वो अगले वीडियो में बताऊंगा कैसे नरेंद्र मोदी की तरफ से एक्शन हो गया। ऐसे वीडियो के साथ मेरे साथ बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।